सिर्फ ये चाहिए कि आप इंसान हैं, काफी है। आपके पास दिल है, काफी है। आप एक होना चाहते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लिए प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, हाँ देना चाहते हैं, तो आ जाइए। तो ये है हम एक है का पैगाम कि हम अलरा टीवी सईदी नस्ल गौहर सरकार के फैज करम से पूरी दुनिया के अंदर जाति, धर्म, नस्ल, रंग और जितने भी तरीके के भेदभाव हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, उन सभी डिस्क्रिमिनेशन को, उन सभी भेदभाव को सैयदी यूनुस अल गौहर उसको मिटा रहे हैं और लोगों के दिलों में मोहब्बत का पैगाम डाल रहे हैं और वो पैगाम उनकी जिंदगियों में तब्दीलियां ला रहा है। तो दोस्तों, हम एक है प्रोग्राम के जरिए उन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे जो इस वक्त मौजूदा दौर में 21st सेंचुरी में सैयदी यूनुस अल गौहर और अलरा टीवी का जो 11 लाख फॉलोअर्स हैं, बहुत बहुत मुबारक हो कि आज 11 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं कंप्लीट। 11 लाख फॉलोअर्स जो है वो सभी के सभी पूरी दुनिया से अलग सोच रखते हैं। प्यार मोहब्बत का पैगाम वो खुद अपने अंदर लाना चाहते हैं और लोगों को देना चाहते हैं। नफरतों को मिटाना चाहते हैं, भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। झूठ, हसद, गीबत, वादा खिलाफी और जितनी भी तरीके की बातें, बीमारियां हो सकती हैं, उसका रूट कॉज जो है, इंसान के कैरेक्टर के खराब होने का जो रूट कॉज है वो है दिल के अंदर ईश्वर का ना होना, ईश्वर के नूर का ना होना। गॉड के का जो नूर है वो नहीं है, अल्लाह का जो नूर है वो नहीं है, और जो नफ्स है वो पाक नहीं है, जिसकी वजह से पूरी इंसानियत इस वक्त एक दूसरे से परेशान हाल है। चाहे वो परिवार हो, एक परिवार के अंदर हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे चाहे वो कहीं भी काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, हर बंदा यही सोच रहा है कि बस हम किस तरीके से आगे बढ़ जाए सामने वाले को नीचे करके। तो मैक्सिमम लोग इस दुनिया में केकड़े जैसा व्यवहार कर रहे हैं। केकड़ा पुल करता है ना, खींचता है, नीचे करता है और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो गया है। झूठ कितना आसानी से लोग बोल कर निकल जाते हैं। वादा करते हैं कि इस वक्त में हम तुम्हारा ये काम कर देंगे या फिर तुम्हारा हम आ, ये इस वक्त पे हम ये काम करेंगे आपके लिए। यानी जो वक्त मुकर्रर वो करते हैं या जो वादा करते हैं वो निभाते नहीं। अल्लाह ताला इससे बहुत नाराज होता है। सख्त गुस्सा दिलाने वाली कोई बात है अगर, तो वो यही है कि वादा करके उसको ना निभाना। नहीं कर सकते वो काम तो सीधे मना कर दीजिए, और या तरीके होते हैं मना करने के, पोलाइटली मना कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि एक इंसान पूरी दुनिया के लिए सोसाइटी में को रिप्रेजेंट करता है और पूरी दुनिया के लोग सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जहाँ एक पिंड है वहां पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में ही पिंड है, पिंड में ही ब्रह्मांड। तो इस तरीके से हर इंसान जो है अपने अंदर प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर के आएगा। तो चलते हैं आज का प्रोग्राम हमारे, देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन पैनलिस्ट मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं, और फिर आगे हम एक है प्रोग्राम को लेकर के चलते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, और शाही मरहबा, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? अलिया करम, हम ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अल्ताफ अंसारी साहब और ताहिरा नाजिश बाजी और ज्योति झा बाजी। तो हम आज के प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और पहला जो हमारा सवाल होगा
वो हम सवाल लेने से पहले आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं हम उनका तारुफ कराना चाहेंगे। अल्ताफ भाई, अपना तारुफ कराएं, आप कहाँ से हैं? गौर साहिब बारबा, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। मेरा नाम अल्ताफ गौर है। मैं यूपी के चंदौली जिले से हूँ, हिंदुस्तान से। मैं कुछ सालों से सईदी साहब से जुड़ा हूँ। मुझे इनकी तालीम बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू अल्ताफ भाई। ताहिरा बाजी। जी, मैं गुजरांवाला से बोल रही हूँ और मेरा नाम ताहिरा नाजिश है और मैं 6 साल से सईदी यूनुस अल गौहर को सुन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैंने ना सुनूं तो लगता है कि मेरा दिन अधूरा है। ज्योति झा। को 2 साल से सुन रही हूँ और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किसी भी तरह का अपनी लाइफ में बदलाव लाने का जो यानी फिर प्रैक्टिकल लाइफ में चेंजेस नहीं लाना पड़ता। मेरा मतलब है कि धर्म परिवर्तन जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ ईश्वर से जोड़ने की जो बात है वो आपको यहाँ इस चैनल पर मिलती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं, अलग अलग धर्म से लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके बीच भाईचारे को बनाता है, सबको एक करता है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से अल्लाह टीवी को रिप्रेजेंट किया और जो आपने लर्न किया, जो सीखा अल्लाह टीवी देखने के बाद, सईदी यूनुस अल गौहर को सुनने के बाद, तो आपने उन चीज़ों को बयान किया। हम इस प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या नास्तिक, कोई भी हो, अगर वो चाहता है कि प्यार मोहब्बत पूरी इंसानियत एक हो जाए और सभी एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की चीजों का रिस्पेक्ट करें, किसी का दिल ना दुखाए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो ये चीज होगी वो यही होगी कि हमें अंदर से हमारे क्या प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करें। तो चलिए आज का जो मौजू है वो हम शुरू करते हैं। अल्ताफ भाई से पहला सवाल हम करते हैं। अल्ताफ भाई, ये हम एक है प्रोग्राम ये चल रहा है, हम एक है से आप क्या मुराद लेते हैं? जी भाई, हम लोग एक हैं। कहने का मतलब है कि चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, हम अंदर से एक है। मगर ये समझना है कि हम एक हैं कैसे। तो मैं थोड़ा से इसके रूप में जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं। जी जरूर। हम एक है कि हर इंसान के अंदर एक 7 लताइफ होते हैं। मुसलमान इनको लताइफ कहते हैं और हिंदू लोग इनको इंद्री बोलते हैं, और इसके 9 मालिक होते हैं, यानी 9 7 16। ये 16 जो मखलूक होती है हर इंसान के अंदर, ये सेम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सितारे परस्त हो, कोई भी हो। तो सबसे पहले हम इनकी तालीम अगर हम ले लेते हैं कि 16 मखलूक को हम कैसे बेदार करेंगे, तो उस तालीम के जरिए हम एक हो सकते हैं। हम ऊपरी तरह से बोलेंगे कि हम एक है, वैसे नहीं होता। इसकी एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। यही थ्योरी है कि हम उनको नूर आला नूर करते हैं और उसके लिए हम एक मुर्शिद, एक सदगुरु की शरण में जाते हैं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो हम वो हमको एक जिक्र देते हैं, सिमरन देते हैं, नामदान देते हैं, जिसके जरिए वो कल्ब से होता हुआ रूह में उतर जाता है और हमारे तसव्वुर को, हमारे नफ्स को वो पाक करता है और हमारे दिलों में ईश्वर की जोत, नूर लाता है, जिससे हमारी एक नई सोच, जो बातनी बीमारियां होती हैं, हसद हुआ, तकब्बुर हुआ, एक दूसरे की वादा खिलाफी हुआ, ये चीजें धीरे 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 इंसान के अंदर से निकलने लगता है और वो ये सोचता है कि हम धर्म से तो अलग अलग हैं मगर हम अंदर से एक हैं। और एक वो तब होता है
जब उसके अंदर से पुरानी जो बातिनी बीमारियां वो निकल जाए। जब वो बातिनी बीमारी निकल जाती है, उसका दिमाग खुल जाता है, शऊर बदल जाता है, वो चीजें अल्लाह के नूर से, ईश्वर की जोत से पूरी तरह रंग जाती हैं, तो वो एक हो जाता है। वो हिंदू रहते हुए भी, मुस्लिम रहते हुए, सिख ईसाई रहते हुए, वो अब सब भाई भाई हो जाते हैं। और इसी बात को हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन भाई भाई होते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि ये जो तालीम लोग ले लेंगे अंदर से, तो अंदर की चीजें एक हैं तो वो एक हो जाएंगे। ये है हम एक है का, ये असल है कॉन्सेप्ट। ये इस वक्त सिर्फ अल्लाह टीवी के ऊपर ही ये तालीम चल रही है। और इसका थोड़ा सा हवाला मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ भाई। उस आयत के जरिए हम आपको समझा देते हैं। वो आयत है जी, पारा जल्दी से। नंबर 1 और सूरह बकरा आयत नंबर 62, इन्नल लजीना आमनु वल लजीना हादू वन नसारा व साहिबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिलुस सालिह फलहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून। मतलब इसमें अल्लाह पाक फरमा रहा है कि आप 3 चीजों पर ईमान लाओ, तुम लोग सब एक हो जाओगे। चाहे वो कोई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, वो 3 चीज है ये, आखिरत पर, अच्छे काम पर और एक अल्लाह पर। ये तीनों चीज तो सब में है, सब लोग आराम से मानने लगा। और आज के देखिए बाय प्रैक्टिकली लगभग नियर अबाउट 12-14 लाख हो चुके हैं पूरी दुनिया में। और एक इंसान एक घर में तो जाहिर सी बात नहीं कि सरकार को सुनता होगा, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो इसके हिसाब से 20-25 लाख तो आज इस रुए जमीन पर सरकार को मान रहे हैं ना। उनकी सोच तो मुख्तलिफ है ना। वो एक प्लेटफॉर्म पर रहते हुए सब लोग एक हैं। यही हमारा आज का पैगाम है कि हम लोग अलग अलग होते हुए धर्म में हम एक का, ये इसका कॉन्सेप्ट है भाई। थैंक यू अल्ताफ भाई। अब आते हैं ताहिरा नाजिश बाजी की तरफ, और उनसे भी ये हम जानना चाहेंगे कि आपके जहन में क्या है कि उम्मत वाहिदा का जो तस्वुर है हदीस शरीफ में, इमाम मेहदी आएंगे तो उम्मत वाहिदा बनाएंगे, पूरी इंसानियत को एक करेंगे। क्या ये चीज जो एक करने वाली चीज है, क्या ये चीज सरकार सईदी कर रहे हैं आपकी नजरों में? जी बेशक कर रहे हैं। सैयदी नस्ल गौहर की तालीमात हमें उम्मत वाहिदा बनाने ही आई है। अब देखें कि पहले जितने भी पहले अगर हम तारीख में जाएं तो हमें गिने चुनों को इस्लाम कबूल करवाया गया, ठीक है। लेकिन सरकार गौहर शाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक वाहिद जात है जो तमाम हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, हर फिरके, हर मज़ाहिब के लोगों को इसमें ज़ात अल्लाह उनके दिल में उतार रही है। वो कहते किसी भी धर्म में, किसी भी फिरके में रहते हुए आप बस इसमें ज़ात अल्लाह को दिल में उतार लें, और ये बिना मुर्शिद के कभी भी दिल में अल्लाह नहीं उतर सकता। अब सैयदी नस्ल गौहर की नजरों से इसमें ज़ात अल्लाह हमारे दिलों में उतर रहा है। उनको देखने से ही दिल की धड़कनों में अल्लाह जारी हो जाता है। और कुरान की एक आयत है कि ए ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरकों में मत पड़ो। तो अब वो रस्सी कौन सी है? वो रस्सी नूर की है, क्योंकि जब इसमें ज़ात अल्लाह, जब सैयदी नस्ल गौहर दिल में उतारते हैं हमारे, तो वो जो अल्लाह अल्लाह करता है तो नूर बनता है, नूर बनता है। वो नूर की तार जब अल्लाह से जाके मिलती है तो तमाम इंसानियत के दिलों में वो जो नूर, जब नूर सबके दिलों में आ जाता है तो इससे उम्मत वाहिदा सब एक हो जाते हैं, हम एक है। और अगर इसमें ज़ात अल्लाह के बगैर उम्मत वाहिदा कभी नहीं बन सकते। और सैयदी नस्ल गौहर अलरा टीवी पे ये काम बखूबी जारी है और किया भी जा रहा है। और मैंने भी देखा है, खुद भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। आज से पहले कोई ईसाई, जब सैयदी नस्ल गौहर से हम नहीं मिले थे, सरकार गोश इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात नहीं हुई थी, हम नहीं मिले थे, उससे पहले हमारे दिल में ईसाई, हिंदू, सबके लिए दिलों में मौलवी ने नफरत डाली हुई थी कि मतलब कि नहीं, ये तो इनसे नफरत करनी है, ये हम मुसलमान है, ये तो हिंदू है, सिख है, ईसाई है। लेकिन सैयदी नस्ल गौहर ने ये चीज हमारे दिलों में से खत्म कर दी है। जब से सैयदी नस्ल गौहर की नजरों से मेरे दिल में इसमें ज़ात अल्लाह है, तब से हम, मेरी नजर में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम कुछ भी नहीं है, जस्ट हम सब एक है। कि जिसके दिल में सरकार गोशाई ने इसमें ज़ात अल्लाह उतार दी है, चाहे वो ईसाई है,
चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी भी फिरके में है, वो उम्मत वाहिदा बन गया। थैंक यू राघवा जी। अब आते हैं सिस्टर ज्योति झा की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आपका नाम ज्योति है, आप क्या हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं और क्या आपका धर्म परिवर्तन कराया गया है अल्लाह टीवी के माध्यम से या फिर नहीं, और किस तरीके से आप इस चीज को लेकर के चल रही हैं आध्यात्मिकता को? जी, मैं हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करती हूँ और यानी मेरी पैदाइश मतलब मेरा जन्म सनातन धर्म में हुआ है और अल्टर टीवी मतलब मुझे ईश्वर की तलाश थी, खोज थी से पहले से। तो मुझे किसी ने बताया कि इस तरह कोई हस्ती है, कल की अवतार महाभगवान और इमाम मेहदी भी है जो हर मजहब हर धर्म के लोगों के लिए आए हैं। तो मैंने जब उन्होंने मुझे निशानियां भी दिखाई, मैंने देखी, मुझे नजर भी आ गई। फिर मैंने सरकार को सुना, तो वहां पे सरकार ने एक बात बताई जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि एक अमेरिकन थी लेडी, उनको कुछ लोगों ने मना लिया कि इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो भी ऐसे ही होगी जिसको रब की तलाश होगी, क्योंकि रब तो एक ही है ना, है जिसके दिल में तड़प होती है उसके दिल में होती है, बस उसको कहीं से रब का सुराग मिल जाए। तो वो मान गई क्योंकि उससे लगा कि सिर्फ इस्लाम के जरिए ही रब को पाया जा सकता है, तो वो मान गई लेडी। फिर उन्होंने कहा, वो सरकार को जानते थे, सरकार पे कई सालों से ये मिशन कर रहे हैं ना लोगों को रब से जोड़ने का। तो उन लोगों ने कहा कि सरकार का वेट करते हैं, वो आ जाए तो आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो जब सरकार आए तो सरकार ने कहा, सरकार को उन लोगों ने बताया कि इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहिए। सरकार ने उससे पूछा कि इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहती हो या अल्लाह को पाना चाहती हो, यानी रब को पाना चाहती हो? उसने कहा रब को। तो सरकार ने उसको नामदान दिया, उसको कोई इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवाया। ये तो हो गया एक लेडी का। और हमारे साथ भी यही था कि जब मैंने नामदान के लिए पूछा तो उन्होंने बकायदा मुझसे, मतलब मैंने 1 लाख भाई से नामदान लिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा नामदान चाहिए, राम का चाहिए, अल्लाह का चाहिए, ओम का चाहिए? तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार भविष्य का ये फरमान है कि कोई भी नाम, सैयद यूनुस गौहर जी का भी, हमारे जो सतगुरु है उनका भी यही स्टांस है कि कोई भी नाम जो रब की तरफ इशारा करे, चाहे कोई भी नाम हो, चाहे आप उसको राम कुछ भी कहो, मतलब किसी भी नाम से उसको बुलाओ, पप्पू ही बुला दो, चलो, कोई भी नाम अगर रब की तरफ इशारा करे ना तो वो इज्जत के काबिल है, यानी वो रिस्पेक्टेबल है वो नाम। तो यहाँ पे रब के सभी नाम का, रब तो एक है, उसके हजारों नाम है, उसके हर नाम का जो भी उसके तरफ करे सबको रिस्पेक्ट है, इज्जत है, सम्मान है। हमारे जो स्वामी विश्वानंद जी हैं, जो भी सैयद यूनुस गौहर के पास लंदन में मौजूद है, वहां पे सबको ओम का जाप भी कराया उन्होंने। वहां पे सबने खुशी खुशी किया। हमारा कोई भी त्योहार होता है, दशहरा होता है, दिवाली होती है, होली होती है, हम पोस्ट डालते हैं वहां पे हिंदू से ज्यादा विशेष मुस्लिम के होते हैं कि जय शंकर भगवान की, जय गणेश, या जय श्री राम, जय कृष्ण। वो मुस्लिम लोग जो सरकार के मानने वाले हैं वो ये बात कमेंट में लिख रहे होते हैं। तो ये सब चीजें बयान करते हैं कि सरकार हमेशा ही जड़ पे काम कर रही, यानी दिलों से नफरतों को हटा रही है। ये सब कहने की बात नहीं है कि हम एक है, हम दिल से एक हो गए। और उनका जैसे इस्लामिक में कोई फेस्टिवल आता है, ईद आती है, तो हम भी सेलिब्रेट करते हैं, हम भी पोस्ट लगाते हैं, कमेंट करते हैं, मिलने जाते हैं।
पहले तो ये था कि मुस्लिम के घर का खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, कदम भी नहीं रखते थे वहां पे। बट अब ये है कि अब दिल में ये है कि सब तो इंसान है ना, सबको तो एक ही ईश्वर ने बनाया है, सब उसी की संतान है ना, तो फिर ये क्यों नफरत है? और ये चीजें गई है दिलों से जब सरकार गौहर शाही ने दिल में रब को बसाया। अब किस तरह एक बाप का अगर खून हो तो सब औलाद भाई बहन हो जाते हैं ना, तो जब एक ईश्वर का प्रकाश सभी के दिलों में आ जाए तो वो फिर भाई भाई हो जाते हैं। खून के रिश्ते से बड़ा प्रकाश का रिश्ता हो जाता है। इस तरह ये नफरत मिट जाती है और हम एक हो जाते हैं। जी खुशी भाई। बहुत अच्छे से सिस्टर आपने एक्सप्लेन किया अल्रा टीवी की जो कोशिशें हैं। सईद यूनुस अल गौहर जो पूरी दुनिया के अंदर पीस, शांति, मोहब्बत और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये तमाम चीजें जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की जो चीजें हैं, जो बेसिक फंडामेंटल है पूरी इंसानियत के एक होने के लिए, कि सबका दिल एक होना चाहिए, तभी हम एक हो पाएंगे। वो कहते हैं ना कि जिस परिवार में लोगों के दिल एक ना हो वो घर बिखर जाता है। उसी तरीके से ये पूरी पृथ्वी भी तो एक परिवार है। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं सभी इंसान, सभी देशों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। देखिए आप, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, देश आपस में लड़ते हैं और धर्म के मानने वाले आपस में लड़ते हैं, जबकि हर धर्म में ये मौजूद है कि प्यार का, मोहब्बत का पैगाम देना है और अपने कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है और ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की ज्योति अपने दिल में लाना है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है, जैसा कि आपने बताया कि सैयद यूनुस अल गौहर सरकार के फैज़ो करम से इस दुनिया में आम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और जो भी उनको सुन रहा है, और आपने बताया कि जो पोस्ट आप करते हैं वहां पर हिंदू भाइयों बहनों से ज्यादा मुसलमानों का कमेंट आता है। ये बहुत जबरदस्त आपने बताया कि अल्रा टीवी पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर के जा रहा है। आते हैं अल्ताफ भाई की तरफ। अल्ताफ भाई, अब ये जो प्रोसीजर है कि आपका जो एक्सपीरियंस है अल्ताफ भाई, इसी चीज को मैं और एक्सटेंड करना चाहूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है जहां आप रहते हैं चंदौली में, वहां पर और जिन भी लोगों से आप मिलते हैं जो अल्रा टीवी को देखते हैं, सुनते हैं, और उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनसे भी आप बातचीत करते होंगे। जी खुर्शीद भाई, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। खुर्शीद भाई, जब हम अल्लाह टीवी का पैगाम लेकर जाते हैं, जैसे हम आज एक लोगों को सिमरन दिए, सनातन धर्म के लोगों को, औरत को, तो हमने सारी बातें बताई कि देखिए बाजी, ऐसा है कि हर इंसान के अंदर जो लताइफ है, हम तालीम लेते हैं। हमको जो हमारे लोगों ने समझा रखा है कि ये लोग गलत है, इनके साथ आप खाना मत खाइए, इनके साथ रहन सहन मत कीजिए, इनके त्योहारों में मत जाइए। हमने उनकी उल्लट बात बताई कि देखिए हमारी सरकार जो है, इनको आप कल की अवतार बोलते हैं, हम लोग इमाम मेहदी बोलते हैं। इनकी तस्वीर चांद में, इनकी तालीम है कि आप अलग अलग धर्मों में रहते हुए भी आप इस तालीम को ले लीजिए, इसके जरिए आप एक हो जाओगे। तो ऐसा सुनने के बाद उन्होंने बोला कि ये तालीम हम पहली बार सुन रहे हैं तुम्हारे मुंह से, कि तुम मुसलमान होकर धर्म भी नहीं बदल रहे हो और हमारे धर्म का सिमरन देते हो। ये बहुत बढ़िया चीज है। और हमारे जितने भी अगल बगल के लोग हैं, हर रोज आते हैं वो सुनने के लिए, पूछने के लिए कि तुमने ये तालीम इतने दिनों से छुपा के क्यों रखी थी। हमने कहा नहीं, ये आप ही के धर्म में भी है और हमारे धर्म में। जैसे मैंने वो आयत पढ़ी ना खुर्शीद भाई, कि जो अल्लाह को माने, जो आखिरत को माने और नेक अमल काम करे, उनके लिए भी जन्नत है। मगर कुछ लोगों ने हम लोगों को सिखा रखा था कि नहीं, तुम अफजल हो, बाकी लोग सही नहीं है। तो जब सरकार आ गए, इमाम मेहदी आ गए, कल की अवतार आ गए, इन्होंने कुरान के अनुसार और उनके जो वेद है पुराण के अनुसार जब हम लोगों ने समझाना स्टार्ट किया, तो लोगों को ये तालीम बहुत अच्छी लगी। हमारे जितने भी अगल बगल के लोग हैं, सब इनकी तारीफ करते हैं। और यही देखिए, अब जैसे अब ज्योति बाजी ने बताए कि लंदन में स्वामी जी गए हैं,
देखिए एक ही प्लेटफार्म पर उन्होंने ओम का भी जाप दिए और इधर मुसलमान भी बैठे हुए हैं, सिख भी बैठे हुए हैं, और एक ही प्लेटफार्म पर सब एक लोग हैं। सब लोग इनको तालीम को भी देखते हैं, मगर सबसे ज्यादा कमेंट मुसलमानों का आता है। ये बहुत मतलब गलत बात है कि जो लोगों को पसंद आ रहा है बस मुसलमानों को नहीं पसंद आ रहा है। और इसमें न कोई धर्म परिवर्तन है, न किसी को कुछ गलत करने की जरूरत है। बस आप एक जगह रहो, आप वहीं से सिमरन ले लो, अल्लाह का जिक्र ले लो, वाहिगुरु का रामनाम ले लो, कुछ भी ले लो, और अपने दिलों को ईश्वर की ज्योत से, अल्लाह के नूर से रंग दो, और आप देखोगे ऑटोमेटिक आप एक हो जाओगे। और लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लोग अल्लाह टीवी को पसंद भी कर रहे हैं। हम लोग तो जाते हैं फील्ड में, लोगों को समझाते हैं, कोई रिस्पॉन्स गलत नहीं आता। और इस वक्त वाहिद यही एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पर सारे धर्म के लोग आते हैं और सुनते हैं, और साथ ही साथ इस तालीम को बड़े दिल से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आज ही देख लिए, ज्योतिबा जी सनातन धर्म की है, हम मुसलमान से हैं, तो हम एक है ना, अपने अपने धर्म में रहते हुए भी हम लोग जुड़े हुए हैं। उसी तरह सईदी साहब के लंदन में देख लीजिए, स्वामी जी जो गए हैं वो अपना ओम का जाप करा रहे हैं, कोई अल्लाह का जाप करा रहा है, सब लोग अपने अपने धर्मों से लगे हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। इससे बेहतर तालीम तो किसी के पास नहीं है। ये हम नहीं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं, लोग कहते हैं, हमसे लोग मिलते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है। इससे अच्छा तो हमको कहीं तालीम ही नहीं दिखी। ठीक, तो आते हैं अब हैदराबादी की तरफ। और आप पाकिस्तान से हैं और हिंदुस्तान की पाकिस्तान से बनती नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि आज हम अल्ट्रा टीवी के प्लेटफॉर्म पर एक हैं, हम एक हैं। ये जो पैगाम में मोहब्बत है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहें? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात जो कह रहे हैं। एक्चुअली ये सब चीजें पहले हमारे दिलों में मौलवी नफरत भरी हुई थी कि हिंदू वो तो भगवान को पूजते हैं, शिरक करते हैं। लेकिन जब से सरकार गौशे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तालीमात आई है, सैयदी नस्ल गौहर को सुनना स्टार्ट किया, तब से ये चीज हमारे अंदर नहीं है। अब हमें इसी से फर्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान है या इंडिया है या कुछ भी है। असल बात है कि प्यार मोहब्बत की, जब दिलों में जब नफरत हो तो इंसान हर किसी को अपना दुश्मन समझता है। लेकिन जब रब की मोहब्बत दिल में आ जाती है तो फिर इंसान किसी को वो तफरीक खत्म हो जाती है। और ये सैयदी नस्ल गौहर की तालीमात के बाद ही हुआ है। आज देखें, मुझे ये नहीं है कि आप इंडिया से हैं या हिंदू कुछ भी है, मुझे इसी से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये है कि बस हम सरकार ने हमारे दिलों में अल्लाह, इसमें ज़ात अल्लाह सबके दिलों में उतार दिया है। हम सब एक हैं और हम सब इंसानियत के नाते हमारा आपस पे गहरा रिश्ता है। ये मेरी नजर में यही पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके अलावा यही है कि हम सभी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, और ये धरती जो है, इस धरती को हम अल्लाह के चाहने वालों, ईश्वर से मोहब्बत करने वालों और गॉड के शरण में रहने वाले लोगों के साथ मिल करके एक साथ रहें। आप मुझे नफरतें, मैं कुछ कहना चाहती। जी जरूर, जी जरूर। एक्चुअली देखिए, आज की बात है, आज की रिसेंटली बात है कि इंस्टाग्राम पे मैं सैयदी नस्ल गौहर की एक वीडियो शेयर कर रही थी, तो वो लड़का कहता कि आप मुझे प्लीज वीडियो शेयर ना करें। मैंने कहा क्यों? कहते एक्चुअली आप मुस्लिम है। मैंने कहा जी। तो कहते मैं तो हिंदू हूँ, तो मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, तो मैं नहीं, ये मेरी वीडियो मेरे काम की नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने जब मैंने बोला ऐसी बात नहीं, मैंने कहा आज से पहले हाँ मौलवियों ने और पंडितों में जो उन्होंने हमारे दिलों में नफरत भरी थी, लेकिन मेरी नजर में ये चीज अहम नहीं है। ये जो अल्ट्रा टीवी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई सब मज़ाहब एक है। बस अब आप दिलों में अगर अल्लाह को ले आए तो हम सब एक हो जाएंगे। और फिर उस लड़के ने कहा चलो ठीक है, ऐसा करें, मैं सुनता हूँ। मैंने उसकी वीडियो शेयर की, उसने पूरी सुनी, और सुनने के बाद का वाकई ये बहुत फंटास्टिक ये स्पीच है, और मैं सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। आज से पहले वरना लोगों ने, मुसलमानों, इंडिया एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन आपने, ये आपकी मुझे बात बहुत पसंद आई
कि सैयद यूनुस गौहर वाकई ये बहुत अच्छे सूफी हैं, वाकई मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, काफी इम्प्रेस हुए इस चीज से ना। तो देखें ये सैयदी जी की बदौलत है। अगर अलरा टीवी मेरे ख्याल से अगर ना होता तो मेरे ख्याल से हम आज अधूरे होते, हम आज गुमराही की दलदल में फंसे होते, नफरतों में जी रहे होते। इवन तक कि हमारे घर में जैसे अगर कोई क्रिश्चियन मेरी फ्रेंड्स थी, वो ईसाई थी, हमारे घर में आती थी तो ऑब्वियसली मौलवियों ने नफरत फैलाई हुई है दिल में कि नहीं ये ईसाई है, इससे नफरत करो, इसके जूठा पानी नहीं पीना, इसके साथ नहीं बैठना। दिल में कराहत आती थी। लेकिन जब से मैंने सैयद यूनुस गौहर 6 साल से सुनना स्टार्ट किया तो फिर मेरे दिल में ये सब चीजें तफरीक खत्म हो गई। और वो जब आती थी बाजी में उनके साथ बकायदा पानी उनका जूठा भी पी लेती थी कि चले आप, उन्होंने पिया तो मैं भी उनके साथ पी लेती थी। तो ये देखिए ये किस वजह से हुआ, ये सरकार गोशे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फैज की बदौलत है कि दिलों में आज नफरत नहीं है। हमें नहीं किसी से फर्क पड़ता, बस उम्मते वाहिदा है, हम सब इंसानियत है। आज से पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने कभी नहीं देखा कहीं भी। बहुत से मौलवियों को सुना है मैंने, बहुत से झूठे पीरों को माना क्योंकि रब की तलाशें बहुत भटके हम, लेकिन असल प्यास आके सैयद यूनुस गौहर के दर से खत्म हुई है हमारी। जी सॉरी मैंने आपका काफी टाइम ले लिया। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू करी, और यही तो गुफ्तगू है जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जब आपकी जुबान से अदा होती है तो वो कहते हैं ना कि दिल से निकलती है बात तो असर रखती है, है ना। तो यही चीज है। और देखिए ना कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर हम एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म पे आकर के गुफ्तगू कर रहे हैं प्यार की, मोहब्बत की। मोहब्बत हमेशा जोड़ेगा, नफरत हमेशा तोड़ेगा। मोहब्बत हमेशा जोड़ता है और नफरत हमेशा तोड़ता है। तो जो भी इंसान इस धरती पे मोहब्बत चाहता है, लोगों को जोड़ना चाहता है, उसके लिए अलरा टीवी का प्लेटफॉर्म है। अलरा टीवी के स्क्रीन पर इस वक्त नंबर्स चल रहे हैं, वहां पर वो अगर हिंदू भाई है तो जिक्र ले सकते हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नास्तिक है, तो भी जिक्र ले सकते हैं और अपनी अंदर कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी रूहानियत, अपनी आध्यात्मिक, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ शुरू ही होती है कल्ब के बेदार होने से। और हम आते हैं ज्योति झा की तरफ। ज्योति झा कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं कि हृदय कवल के अंदर जब ईश्वर की ज्योति जब जाती है, जब प्रवेश करती है, तो क्या होता है? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। जी, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैंने 2 साल पहले यानी 2021 में नामदान लिया, जो अलरा टीवी का नंबर है ऑफिशियल, वहां से 1,22,000 से। तो उसके बाद मैंने शाम को लिया था, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं कर रही, मतलब दिल की धड़कनों के साथ जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो शाम का टाइम था, खाना वाना खाया। उसके बाद जब मैंने जो सरकार घोषणी कल के अवतार माँ भगवान की जो किताब है ईश्वर धर्म यानी दीन इलाही, उसको मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था नामदान लेने से पहले। तो वहाँ पे सरकार ने स्टेप्स बताए हुए हैं कि आप ऐसे करो, काली पेंसिल से लिखो या उंगली को कलम ख्याल करो, ऐसे करके मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने वही किया, वही चीजें प्रैक्टिस करी और दिल के धड़कन के साथ मिलाया। आधे घंटे में वो मिलने लग गया नाम जो है मेरे दिल के धड़कनों में। उसके बाद मैंने वीडियो देखा कि जिक्र कल्ब चलता है तो क्या महसूस होता है। तो हमारे सूफी मास्टर जी ने कहा कि जो प्रकाश होता है वो एनर्जी होती है, तो एनर्जी में हीट होती है ना, तो जब जैसे बादल से टकराता है तो बिजली बनती है ना, वैसे जब प्रकाश से टकराता है तो यानी ईश्वर के नाम से टकराता है तो डिवाइन एनर्जी बनती है, एनर्जी में हीट होती है। तो जब वो डिवाइन एनर्जी बनना शुरू होगी ना आपके दिल में, तो आपको हीट महसूस होगी अंदर दिल के, और आपके दिल की धड़कन भी तेज हो जाएगी। तो वो चीज जो है मैंने महसूस की,
और मैंने एक डिवाइस होता है उसमें चेक भी किया कि आम हालात में जो है वो दिल की धड़कन वही 75 ऐसे है, और जब मैं नामदान का जब अपने दिल की धड़कनों के साथ रगड़ा लगाती हूँ तो उसके बाद मेरी 100 और 100 से अबव भी जा रही है दिल की धड़कन। तो ये मैंने वो डिवाइस में चेक किया, मैंने अपलोड भी किया अपने इंस्टाग्राम पे। नहीं हुआ तो बस गए आप? जी हार्ट फेल नहीं हुआ आपका? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं ऐसा नहीं लगा बहुत बीपी लोग हाई ये हो गया कहते है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो ये तो देखिए ना, अगर ऐसा अगर लोगों मतलब अगर कोई कहे कि ये तो डिजीज भी हो सकता है, तो डिजीज होता तो नामदान का यानी ईश्वर के नाम का जब मैं दिल की धड़कनों के साथ टकराव करती हूँ तभी क्यों होता है ये? बाकी टाइम जब मैं दूसरे कामों में हूँ तब क्यों नहीं होता है ना? उसी वक्त क्यों होता है? और उसके बाद चले ये तो एक हो गया कि मैंने कोशिश की तब महसूस हुआ। फिर एक बार मैंने कुछ महीने बाद मैंने ये भी महसूस किया कि मैं सो रही हूँ और जब मैं सो के उठी हूँ तो मेरे दिल की धड़कन खुद ही वो ईश्वर का नाम जप रही है, यानी वो खुद ही राम कर रही होती है। सुबह मैं उठी हूँ और वो मैं महसूस करूँ कि मेरे दिल की धड़कन में राम हो रही है। ये तो खुद ब खुद है, अभी तक कोई बीमारी नहीं है। जी तो ये तो कुछ महसूस थे, और फिर मैं अपनी आंखों में भी महसूस किया ईश्वर का नाम, फिर मैंने दिल में भी महसूस किया। और सबसे बड़ी बात जो एक सवाल और है कि आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें भी, गुस्सा और ये तमाम चीजों में ये बढ़ गई या कम हो गई? जी देखिए मैं आपको बताती हूँ। समय कम है कि 1-2 मिनट में बता। जी 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 मेरे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा थी कि इरिटेट में जल्दी हो जाती थी। वो चीज अब ये कहें कि पहले 100% थी तो अब 40% है, ऐसा है। अब ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल 0 हो गया है, लेकिन कम है। और गुस्सा जो है वो पहले गुस्सा करके ऐसा होता था कि पहले ऐसा होता था कि अगर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, यानी मैं रिटेलिएट नहीं कर रही हूँ, तो मैं गिल्ट होता था कि मैंने रिटेलिएट क्यों नहीं किया। अब अगर मैं रिटेलिएट कर देती हूँ, यानी मैं जवाब दे देती हूँ किसी को, तो मुझे गिल्ट होता है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था, उनको मेरी बात से तकलीफ हुई होगी, ये चीज होती है। तो और जो है एंजाइटी की जो बात कर रही है ना, मतलब आजकल जो एंजाइटी है वो बहुत ज्यादा आम है, यानी हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर एडल्ट को भी एंजाइटी के प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं। तो जब आप एंजाइटी कब होती है? जब आपको ये महसूस हो कि आप अकेले हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तब होती है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जब मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं ये एंजाइटी फील कर रही हूँ, तो मेरे साथ सरकार, तो ये चीज कम होती है क्योंकि मैं सरकार से शेयर करती हूँ चीजें, तो ऐसा महसूस होता है सरकार सुन रही है, वो मुझे काम डाउन कर रही है, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एंजाइटी भी बहुत... कैसे बात करती है वो जरा प्रैक्टिकल करके बताए, कैसे करती है? मैं एक आपको प्रैक्टिकल अपना जो है स्टोरी भी बताती हूँ। मैं मेरे होम टाउन में थी, अपने गांव में यानी बिहार गई हुई थी। वहां पे मैं चाह रही थी कि मैं लोगों को बताऊं कि माँ भगवान कल के अवतार आ गए बट मेरे पास इतना रेफरेंस नहीं था, इल्म नहीं था। और ये भी है कि मेरी पैदाइश जो है वो दिल्ली की है, तो मेरे को गांव के रीजनल लैंग्वेज में बात करने में भी तकलीफ होती है। मतलब मैं उनसे हिंदी ही मेरी मतलब जुबान बन गई है। मैं वहाँ की भाषा जो है कन्वर्सेशन में नहीं बोल सकती, काम चलाओ बोल सकती हूँ, कन्वर्सेशन में मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हाथ से गुजर जा रहा है, मतलब
मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैं जस्ट छत पे गई और मैं वहाँ पे चांद फुल मून भी था और उसमें सरकार का चेहरा नजर भी आ रहा था। और मैंने अपने फोन में सतगुरु जी यानी हमारे सैयदी यूनुसल गौहर जी की तस्वीर भी निकाली और मैंने कहा कि पापा बोलते हैं, पापा मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैं रो रही थी। उसके बाद मुझे आवाज आई मेरे अंदर से कि बेटा अब कोशिश करो। और फिर मैंने सबको बताया मिशन वहाँ पे। हालांकि उन्होंने नहीं माना, लेकिन आई एम हैप्पी कि मैं उनको बोल सकी, बोल पाई। जस्ट मैंने उनको निशानी ये दिखाई बहुत और बढ़िया उनको नजर आई। experience है। जी थैंक यू सो मच। ये बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है आपका कि दूर रह के भी मुर्शिद जो खबरगिरी रखते हैं, ये एग्जाम्पल था, आपका जीता जागता बेशक एग्जाम्पल है। और बेशक हमारे पास वक्त की कमी है आज, और हमारे गेस्ट बहुत प्यारे हैं और सबको कुछ न कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ शेयर करने को है। हम चाहेंगे बेशक कि 2 मिनट लें और 2 मिनट के अंदर में आप दायराबाजी मैसेज दें पूरी दुनिया को। सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। मेरा तमाम इंसानियत के लिए यही एक पैगाम है कि प्लीज अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और सही इस्लाम पे अमल पैरा होना चाहते हैं और कुरान का सही तर्जुमा समझना चाहते हैं तो अलरा टीवी पर तशरीफ लाइए, सैयद यूनुसल गौहर से सवाल कीजिए, वो आपको हर सवाल का जवाब उनके पास मुयस्सर है। ठीक है, हर फिरके के लोग जो भटकते फिर रहे रूहो, जिनको कोई मंजिल नहीं है, जिनके पास वो बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब बातें तो करते हैं, वो तो जिस्म को करवा रहे हैं। असल मकसद तो रूह को पाक करना, नफ्स को पाक करना। और इस दौर में इतनी नार है, इतनी बुराई है कि किसी के पास कोई इसका हल नहीं है सिवाय सैयदी यूनुसल गौहर के। और सरकार को शायद की चांद वाली तस्वीर से भी फैज मिल रहा है। और बेशक आप घर बैठे ही तस्वीर से जो कहेंगे आपकी हर मुराद, हर बात पूरी होगी। अगर तस्वीर के सामने खड़े होकर ये भी कह देंगे कि सैयदी यूनुसल गौहर मेरा जिक्र चला दीजिए, सरकार को शही मेरा जिक्र चला दीजिए, आपका जिक्र घर बैठे ही दिल की धड़कनों में चल जाएगा। और मेरा जाती एक्सपीरियंस ये है कि मैंने खुद सैयदी यूनुसल गौहर को सुनती थी, मेरा जिक्र चलना स्टार्ट हो गया था। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आपको कहीं से फैज नहीं मिल सकता। वाहिद जात सैयदी यूनुसल गौहर की है जिनकी नजरों से दिल, कल्ब, रूह सब पाक होता है। ये एक ऐसी वाहिद हस्ती है, चाहे आप गुनाहगार है, बदकार है, ज़नाकार है, चाहे आप जितने भी बुरे हैं, आपके अंदर 100 खामियां, 100 बुराइयां, अगर आप चाहते हैं वाकई कि आप बदलना चाहते हैं खुद को, या आप मंजिल चाहते हैं, रब की तलाश चाहते हैं, तो इस सैयदी यूनुसल गौहर के प्लेटफॉर्म पे जरूर तशरीफ लाइए और इनको एक बार जरूर आजमाइए। कल को रोज़े महशर ये ना कह सकेंगे कि अल्लाह ताला आपने हमारे पास कोई मसीहा नहीं भेजा, हमारे पास कोई जात नहीं भेजी। ये एक वाहिद जात है, ये आखिरी दौरे मेहदी है। और इस दौर में अगर कोई फैज लेना चाहता है तो मोहम्मद इस्लाम गौहर शाही के दर के सिवा किसी दर से भी आपको फैज नहीं मिलने वाला, सिवाय मौलवी और जितने भी उलमा जुबानी कलामी है, उनके दिलों में जिक्र नहीं है, उनका रब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ आपको मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों से आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको असल मंजिल, असल रास्ता नहीं बता रहे। क्योंकि मैं बहुत से चैनल सुन चुकी हूँ, वहाँ सिवाय और बहुत से लोग ऐसे हैं, मौलवी हज़रात, उलमा सैयदी यूनुसल गौहर की तालीमात को सुनते तो है, सुन के लोगों को बताते हैं, लेकिन इससे क्या फायदा? लेकिन जब तक नजरों का फैज, नूर सब कुछ आपको सैयदी यूनुसल गौहर के दर से मिलेगा। बाकी बातें हैं और यहाँ पे आपको अमल भी करवाया जाता है और आपको फैज भी दिया जाता है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाजी के लिए क्लैपिंग। बहुत प्यारा आपने मैसेज दिया। आते हैं अल्ताफ भाई की तरफ। अल्ताफ भाई, आपके पास भी सिर्फ 2 मिनट ही है और आपका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए क्या होगा? जी भाई, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे बनाने वाला एक है, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? सवाल इस बात का है कि हम बीमारी को तो जानते हैं मगर बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ पाते। बीमारी की जड़ यह है कि हमारा नफ्स और कल्ब। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मुर्शिद को तलाशते हैं। मुर्शिद हमें एक जिक्र देते हैं, जिस धर्म में आप हो, और वो जिक्र हमारे नफ्स को कमजोर कर देता है और कल्ब में नूर आता है। इसके जरिए हम अलग अलग धर्मों में रहते हुए भी हम एक हो जाते हैं। क्योंकि वेद में भी लिखा है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कुरान में भी लिखा है कुल हुआ अहद।
इसका मतलब कि ईश्वर एक है, वो भी कह रहा है ईश्वर हम एक है। तो हम लोग में बिगाड़ क्यों पैदा है? उस बिगाड़ को समझने के लिए इस वक्त सिर्फ मसीहा, इमाम मेहदी, कल की अवतार की ये तालीम है, जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर इसके जरिए सैयद यूनुस अल गौहर साहब के जरिए ये दिया जा रहा है, जो फैज के साथ साथ नजरों से भी पिलाई जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैं खुद हूँ। मैं भी 15-16 साल इसी तरह घूमा हूँ, मगर मैं खुद को अगर बदल सकता हूँ तो जाहिर सी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पर जो बंदा आएगा एक बार अपनी किस्मत जरूर आजमाए। किस्मत आजमाने में है क्या? अगर जी के चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जहां आप हो वहीं रहोगे। आपका बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं। तो इस वक्त रूए जमी पर और ये कुरान में भी, वेद में सब जगह लिखा है कि लास्ट में एक ऐसी हस्ती दुनिया में आएगी जिसको हिंदू ने कहा विश्व मुक्तिदाता और मुसलमानों ने उनको इमाम मेहदी के लक़ब से नवाजा। महदी का मतलब होता है जिनकी तस्वीर चांद में आई हो, और इसको इमाम जाफर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वजह यतलउल फिल कमर व यद बाजदा, मतलब इमाम मेहदी का चेहरा चांद में तुलू होगा। आप एक बार प्रयास कीजिए, आपको फैज मिलेगा, नजरों से मिलेगा, तालीम से मिलेगा। और इसका सबसे उम्मत वाहिदा हम बना रहे हैं इस अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर, जो सभी लोगों को दिख रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे लोग जुटे हुए हैं। इससे बड़ा प्रैक्टिकल, मेरे जैसा प्रैक्टिकल आज के दौर में कहीं नहीं है, क्योंकि हमने तो हर फिरके में घुमा है। सब लोग अपनी अपनी तालीम बता रहे हैं, वो करे वो गलत है, वो करे वो गलत है। मैं इस वक्त सैयदी यूनुस अल गौहर जी की जो तालीम है वही एक ऐसी तालीम है जिसको हर धर्म के लोग खुशी खुशी मान लेते हैं। और इसका सबसे जीता जागता है आज की यह महफिल। देखिए इस महफिल में हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि अपनी किस्मत आजमाइए। सरकार सैयदी यूनुस गौहर से या इखलाक भाई से आप जिक्र लीजिए, अपने किरदार को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने नफ्स को मारिए और हमसे जुड़कर और इसका फैज उठाइए। यही हमारा आज का पैगाम है। बहुत आला, बहुत प्यारी गुफ्तगू। अल्ताफ भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत प्यारी मैसेज। और अब हमारे पास वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है और आज की गुफ्तगू यहीं पर हमें रोकनी होगी और नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हम फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, आप तशरीफ लाए इंडिया से, पाकिस्तान से तशरीफ लाए ताहिरा बाजी, और इंडिया से तशरीफ लाए ज्योति झा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक करने का ये जो मैसेज है अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है। प्यार मोहब्बत का पैगाम है, नफरत नहीं है, कदापि नहीं है। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार और हाफिज। और हाफिज।